साहनी जी का जो प्रकरण है उसमें आरजेडी भी खुलेआम साथ उनको नहीं दे रही है। देखिए, आरजेडी का साथ देने नहीं देने का सवाल नहीं। सवाल है क्या कि राष्ट्रीय जनता दल ने साहनी जी को, मुकेश साहनी जी को पूरा सम्मान दिया। उनको लोकसभा में 3 सीटें दी पिछले लोकसभा में। उसके बाद उन्होंने जो किया ये तो उनको होना ही था, उनके साथ जैसी करनी वैसी भरनी। नमस्कार, देख रहे हैं झकास भारत और मैं रविकांत। अभी हैं आरजेडी के प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी जी हैं, तेज तर्रार बातें रखते हैं। अभी मैं पूछूंगा बोचहा विधानसभा को लेकर और एमएलसी चुनाव को लेकर। बोचहा विधानसभा को कैसे देखते हैं? जिस प्रकार से मुसाफिर पासवान के बेटे को आप लोगों ने टिकट दिया, साहनी के पार्टी से वो आते थे, क्या देखिए, बोचहा में तो एनडीए पूरी तरह से स्वाहा हो गया। चुनाव के पहले ही एनडीए के अंदर ही खटपट हुआ। मुकेश साहनी जी के तीनों विधायक को बीजेपी ने अपने पाले में कर लिया। मुसाफिर पासवान जी वहाँ से लोकप्रिय विधायक थे। उनके निधन के बाद वो सीट खाली हुई थी। नेता प्रतिपक्ष श्री तेजस्वी यादव जी ने मुसाफिर पासवान जी के पुत्र अमर पासवान जी को टिकट दिया। मुसाफिर पासवान जी को इससे अच्छी श्रद्धांजलि और कुछ नहीं हो सकती थी। जनता की मांग थी, चाहत थी। बोचहा विधानसभा क्षेत्र की जनता चाहती थी। सभी लोगों से बातचीत करने के बाद, अपने पार्टी के नेताओं से बात करने के बाद तेजस्वी यादव जी ने अमर पासवान जी को टिकट दिया है। और अमर पासवान जी वहाँ कोई मुकाबले में नहीं है उनके। अमर पासवान को साहनी अपना उम्मीदवार बनाना चाहते थे, पर आप लोगों ने काफ़ी इसमें उनके साथ दगाबाजी भी। अमर पासवान जी, मुसाफिर पासवान जी पहले राष्ट्रीय जनता दल में ही थे। और जो बात वीआईपी पार्टी एनडीए के पार्ट है, मुकेश साहनी जी ने अमर पासवान जी को लाया था अपने दल में, कहा था टिकट देंगे, लेकिन बीजेपी ने तो मानी नहीं बात, तो दगा दे गई। भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरह से दगाबाजी किया मुसाफिर पासवान जी के साथ, उनकी आत्मा कराह रही होगी। तो उनको सच्ची श्रद्धांजलि इससे अच्छी और कुछ नहीं हो सकती थी। उनके पुत्र को राष्ट्रीय जनता दल ने टिकट दिया और वो जीतकर अपने पिता के सपनों को साकार करेंगे, क्षेत्र की जनता की सेवा करेंगे। अब तो बीजेपी बिहार की सबसे बड़ी पार्टी हो गई, आपकी पार्टी दूसरे नंबर पर आ गई, तो कैसे देखते हैं? चोर दरवाजा से, कोई गांव में कहावत है, उखली पर चढ़कर बराबरी करना। तो तीनों अपने सहयोगी दलों को मिला करके वो कह रही है हम बड़ी पार्टी। जनता ने किसे बड़ी पार्टी बनाई? राष्ट्रीय जनता दल ने। राष्ट्रीय जनता दल को, तेजस्वी यादव जी को सबसे बड़ी पार्टी बिहार की जनता ने बनाई। और ये तो बीजेपी अपने तोड़ फोड़ खरीद फरोख्त करके अब कोई कहे कि हम सबसे बड़ी पार्टी है, मुबारक हो। एमएलसी चुनाव को लेकर कैसे देखते हैं? 24 सीटों पर कांग्रेस इस बार साथ नहीं है। देखिए, एमएलसी का चुनाव में तो पूरी तरह से ये चुनाव जो है, एक तरह से समझिए पूरे बिहार का ही चुनाव है, क्योंकि जो भी जनप्रतिनिधि जीते हैं पंचायत के, वो लोग वोट करेंगे। तो 24 सीटों में 23 सीटों पर राष्ट्रीय जनता दल लड़ रही है। एक सीट सीपीआई को गठबंधन के तहत मिली है। 24 की 24 सीटों पर राष्ट्रीय जनता दल के उम्मीदवार जीतेंगे, ये हमारा दावा है। और जो एनडीए के अंदर खटपट है, एनडीए के अंदर तो भारी घमासान आपस में ही है। तो हमें नहीं लगता है कि एनडीए के उम्मीदवार के पक्ष में कोई भी हमारे गांव की सरकार के जो लोग हैं, जनप्रतिनिधि हैं, वो उनका रुझान है, क्योंकि सारे यूथ जीते हैं, युवा हैं। हमारी विचारधाराओं से तेजस्वी यादव जी के हाथों को मजबूत करने के लिए सभी जो जनप्रतिनिधि जीते हैं गांव, उन्होंने संकल्प लिया है। अच्छा, साहनी जी का जो प्रकरण है उसमें आरजेडी भी खुलेआम साथ उनको नहीं दे रही है। देखिए, आरजेडी का साथ देने नहीं देने का सवाल नहीं। सवाल है क्या कि राष्ट्रीय जनता दल ने साहनी जी को, मुकेश साहनी जी को पूरा सम्मान दिया। उनको लोकसभा में 3 सीटें दी पिछले लोकसभा में। उसके बाद उन्होंने जो किया ये तो उनको होना ही था, उनके साथ जैसी करनी वैसी भरनी। तेजस्वी यादव जी ने तो सदन में कह दिया था कि कूपन रिचार्ज नहीं होगा।
अब उनको एहसास हो रहा है, अब आदरणीय लालू प्रसाद जी को याद कर रहे हैं भाई। तारीफ कर रहे हैं लालू। अब तो तारीफ कर रहे हैं, क्योंकि पहले ही उनको ये बात का अच्छी तरह से नासमझी में उन्होंने जो किया, उसी का खामियाजा वो भुगत रहे हैं। राजनीति में जब विश्वसनीयता खो देता है आदमी, तो फिर वो कहीं का नहीं रहता है। मुकेश सहनी जी जल्दबाजी कर गए, पीसी छोड़ के भागे थे, वो दर्द आज भी बड़ा है। सम्मान तेजस्वी यादव जी ने दिया था, लेकिन वो सम्मान नहीं बचा पाए। तो जो किए आज वो देख रहे हैं क्या भुगत रहे हैं। उनके तो सीने में खंजर भोंका भाजपा वालों ने, बीजेपी के झांसे में आकर फंस गए थे। अब लालू जी की याद आ रही है, तो अब तो इस तरह से अगर आप लोगों को समर्थन करना चाहिए था। नहीं, समर्थन और विरोध का नहीं सवाल है। सवाल है जब किसी भी व्यक्ति, किसी भी नेता की विश्वसनीयता ही समाप्त हो जाएगी, तो फिर कोई क्यों भरोसा करे। हमारे नेता तेजस्वी यादव जी, आदरणीय लालू प्रसाद जी मल्लाह समाज, निषाद समाज के हकूक़ की लड़ाई लड़ते हैं। उनका तो यूएसपी है। तो वहाँ तो बीजेपी के एनडीए में तो हित हो नहीं सकता था। ये तो पहले हम लोग बार बार कह रहे थे, लेकिन वो गलती किए तो आज वो भुगत रहे हैं। योगी आदित्यनाथ आज शपथ ले रहे हैं, उसको लेकर क्या कहेंगे? नीतीश जी भी गए हैं वहाँ। आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी ने आज दोबारा मुख्यमंत्री पद की शपथ ली उत्तर प्रदेश में। उनको शुभकामना है। उनको जनता ने चाहे जिस भी तरह से हो दोबारा सरकार बनाने का मौका दिया है। अब जनता के लिए काम करें। अब बुलडोजर वाली सरकार और चच्चा जान अब्बा जान वाली सरकार नहीं, सबकी जान को बचाएं। सब लोगों को, उत्तर प्रदेश की जनता, गरीब जनता, नौजवान जनता, मजदूर, सभी लोगों के लिए काम करें, सबको फ़ायदा हो। बेरोजगारी दूर करें, महंगाई दूर करें। उत्तर प्रदेश की जो मूल समस्या है उसका समाधान करें। विवादित मुद्दों से लोगों का पेट भर गया। नीतीश जी जिस प्रकार से गए हैं और जिस प्रकार से योगी आदित्यनाथ और नरेंद्र मोदी जी के सामने झुके हैं, उसको कैसे? आदरणीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के पास तो अब कोई उपाय नहीं। अब तो नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव जी लगातार बोलते हैं कि मुख्यमंत्री जी ने पूरी तरह से चोला पहन लिया है आरएसएस का, बीजेपी का। तो वो तो बीजेपी, अब तो जेडीयू कोई पार्टी नहीं है, वो तो बीजेपी में विलय कर चुके हैं। अब वो नीतीश कुमार वो वाले नहीं हैं जिन्होंने कभी कहा था सदन में संघ मुक्त भारत भी बड़का झूठा पार्टी बीजेपी को बताया था और कहा था मिट्टी में मिल जाएंगे, भाजपा से हाथ नहीं मिलाएंगे। अब वो वाले नीतीश कुमार नहीं है। अब ये नीतीश कुमार जी हैं जिनका पूरी तरह से आरएसएस का चोला, बीजेपी का चोला जिन्होंने ओढ़ रखा है। चलिए, अभी के लिए इतना ही कहेंगे। मृत्युंजय तिवारी थे, अभी आरजेडी के प्रवक्ता तमाम बातें कर रहे थे बोचहा विधानसभा और बिहार एमएलसी चुनाव को लेकर और उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ के शपथ को लेकर। अभी के लिए इतना ही कहेंगे। देखते रहिए झकास भारत के साथ। मेरा नाम हुआ रविकांत। धन्यवाद।